दोस्तों, रामायण के अभी इतने रहस्य अनजाने हैं जिनकी कल्पना करना भी हमारे लिए मुश्किल होता है। रामायण एक अथाह सागर की भांति है जिसमें डुबकी लगाने पर भी इसकी गहराई का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। रामायण की घटनाओं का अलग अलग तरीके से एक्सप्लेनेशन दिया गया है। वैसे तो रामायण के कुछ विशेष पात्रों अथवा चरित्रों की बात तो सभी करते हैं, लेकिन एक ऐसा भी पात्र है जिसकी चर्चा मुश्किल से ही कहीं मिलती है। आज हम बात कर रहे हैं लक्ष्मण की पत्नी देवी उर्मिला की, जहां लोगों का एक मत ये है कि रामायण में उर्मिला के त्याग, सेवा, प्रेम और निस्वार्थ भक्ति को कम आंका गया है। रामायण में देवी उर्मिला एक साधारण महत्व की तरह अंकित की गई है, जबकि सत्य ये है कि उर्मिला का त्याग और समर्पण अतुलनीय था, अनमोल था। और उर्मिला ने जो दुख सहे उस पर तो वो आंसू भी नहीं बहा पाई। बावजूद इसके रामायण में उर्मिला और उनके योगदान को वो जगह नहीं मिल पाई जिसकी वो हकदार थी। वहीं दूसरे मत के लोगों का ये मानना है कि देवी उर्मिला एक पतिव्रता स्त्री नहीं थी, और वो आज भी तरह तरह के प्रश्न चिन्ह उन पर उठाते हैं। जैसे आखिर 14 वर्षों के वनवास पर लक्ष्मण जी के साथ देवी उर्मिला क्यों नहीं गई, और क्यों उन्होंने अयोध्या में ही रहने का फैसला किया? क्या उन्हें अपने पति यानी लक्ष्मण जी से प्यार नहीं था? और आखिर उन्होंने 14 वर्ष लक्ष्मण जी के बिना कैसे काटे? जिस युवावस्था में एक महिला अपने पति के साथ रहना सबसे ज्यादा पसंद करती है, उस दौर में उन्होंने अकेला रहना क्यों पसंद किया? ऐसे तरह तरह के सवाल हैं जो आज भी लोगों के मन में उठते हैं, जिसके चलते उनके मन में देवी उर्मिला को लेकर दो तरह की विचारधारा बनती है। अब आप इनमें से कोई भी मत के हों, लेकिन आज के वीडियो के माध्यम से आप सभी के ये डाउट्स खत्म हो जाएंगे, इसलिए बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, हमने देवी सीता को जाना, हनुमान के भक्ति के भाव को जाना, रावण के ज्ञान को जाना, लेकिन कभी ये ध्यान नहीं दिया कि इस रामायण में अगर कोई सबसे ज्यादा नेग्लेक्टेड है और अनदेखा किरदार है तो वो थी लक्ष्मण की पत्नी और जनक नंदिनी सीता की छोटी बहन उर्मिला। जैसा कि हम सब जानते हैं कि रामायण काल में भगवान राम को 14 साल का वनवास तय हुआ था, जिसके बाद उनकी पत्नी सीता ने उनके साथ ही वनवास जाना स्वीकार कर लिया। वहीं बचपन से श्री राम की सेवा करने वाले लक्ष्मण ने भी भगवान राम की सेवा के लिए वनवास पर जाने का तय किया और अपनी माता से अनुमति ली। तभी वो संकोच करते हुए अपनी पत्नी उर्मिला के कक्ष की ओर बढ़ रहे थे और सोच रहे थे कि माता से तो मैंने आशीर्वाद ले लिया, लेकिन अब उर्मिला से क्या आज्ञा लूंगा, मैं कैसे उसे समझाऊंगा, उससे क्या कहूंगा। तभी वो उर्मिला के कक्ष में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि उर्मिला आरती की थाल लिए खड़ी है। उर्मिला लक्ष्मण जी से कहती है कि आप मेरी चिंता मत कीजिए, आप अपने भ्राता की सेवा करिए, क्योंकि सबसे बड़ा धर्म है कि आपकी सेवा में कोई बाधा न आए। इसलिए मैं आपके साथ जाने की जिद नहीं करूंगी। ये सुनकर लक्ष्मण जी प्रसन्न हुए और कहा कि तुमने तो मेरा सारा संकोच ही दूर कर दिया, बस अब तुम मेरा एक और संकोच दूर कर दोगी क्या? देवी उर्मिला ने पूछा कि कैसा संकोच, कहिए ना। इसके बाद लक्ष्मण जी ने कहा कि अयोध्या के राज्य को और माताओं को उनकी आवश्यकता है और उन्हें तुम्हारी जरूरत है, इसलिए क्या तुम भ्राता और मेरी अनुपस्थिति में उनका ख्याल रख पाओगी? उन्होंने तुरंत जवाब दिया, बेशक, आप परेशान मत होइए, मैं अपने से ज्यादा उनका ख्याल रखूंगी और मेरे यहाँ रहते उनके ऊपर कोई संकट नहीं आ सकता। अपनी पत्नी की बातों को सुनकर लक्ष्मण जी बेहद भावुक हो गए और भरी आंखों से अपनी पत्नी से विदा लेकर भगवान राम और माता सीता के साथ वन की ओर चल पड़े। दोस्तों, उर्मिला के उस 9 यौवन कंधों पर इतना बड़ा दायित्व डालकर लक्ष्मण वन को चले गए, जिसके चलते वो पल जो जीवन के सबसे सुंदर और आकर्षक दिन होते हैं, जो एक नववधु अपने पति के साथ गुजारती है, वो दिन तो उर्मिला के भाग्य में लिखे ही नहीं थे। पतिव्रता स्त्री होने के नाते देवी उर्मिला ने जीवन के इस चंचल पड़ाव पर भी, अपने पति से दूर रहने पर भी किसी और पर ध्यान नहीं दिया और अपनी अखंड पतिव्रता होने का सबूत पेश किया। दोस्तों, ये देवी उर्मिला की महानता ही थी जो कि उन्होंने अपने पति से दूर रहने के बावजूद भी अपने पवित्र चरित्र, स्नेह और त्याग को बनाए रखा। इतना ही नहीं, वो एक ऐसी विकट स्थिति में भी आंसू नहीं बहा सकी, क्योंकि उनके पति लक्ष्मण ने उनसे एक और वचन लिया था
कि वो कभी आंसू नहीं बहाएंगी, क्योंकि अगर वो अपने दुख में डूबी रहेंगी तो परिजनों का ख्याल नहीं रख पाएंगी। दोस्तों, हम में से कोई भी उस पीड़ा को महसूस ही नहीं कर सकता कि अपने पति को 14 वर्ष के लिए अपने से दूर जाने देना, और तो और उसकी विदाई पर आंसू भी ना बहाना किसी नवविवाहिता के लिए इस तरह की स्थिति कितनी कष्टकारी होगी, जरा सोच कर देखिए। इतना ही नहीं, देवी उर्मिला ने तो तब भी अपने वचनों का पालन किया जब महाराजा दशरथ स्वर्ग सुधार गए, और अपने वचनों का निर्वाह करते हुए उनकी आंखों से आंसू की एक बूंद तक नहीं छलकाई। और तो और पति के लिए वो अपने पिता महाराज जनक के घर भी नहीं गई, क्योंकि माँ और सखियों के साथ में उर्मिला का पति वियोग दुख कम हो जाता, जो कि वो हरगिज नहीं चाहती थी। जिसके चलते देवी उर्मिला ने मिथिला जाने से साफ इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि पति के परिजनों के साथ रहना उनका कर्तव्य है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि अगर उन्होंने अपने घर जाने से और हर काम करने से मना कर दिया तो आखिर उन्होंने इन 14 सालों में किया क्या। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि कुछ लोगों का मानना है कि देवी उर्मिला 14 वर्षों तक सोती रही। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई इंसान 14 वर्षों तक सोता ही रहे। तो हम आपको बता दें कि शायद आप में से कई लोग इस बात से परिचित होंगे कि अपने वनवास के दौरान अपने भाई और भाभी की सेवा करने के लिए लक्ष्मण जी पूरे 14 साल तक नहीं सोए थे। उनके स्थान पर उनकी पत्नी उर्मिला दिन और रात सोती रहीं। पर ये बात बहुत ही कम लोग ही जानते हैं कि रावण के बेटे इंद्रजीत यानी मेघनाथ को यह वरदान प्राप्त था कि जो इंसान विवाहित होने के बाद भी 14 वर्षों तक ना सोया हो, ना ही उसने किसी स्त्री को स्पर्श किया हो, वही उसको हरा सकता है। और इसलिए ही रामायण के युद्ध में लक्ष्मण जी ने मेघनाथ को मोक्ष दिलाने में सफलता हासिल की। दोस्तों, युद्ध में रावण के अंत और 14 वर्ष के वनवास के बाद जब राम, लक्ष्मण और सीता वापस अयोध्या लौट आए, तब वहां राम के राज तिलक के समय लक्ष्मण जोर जोर से हंसने लगे। सभी को ये बात बहुत ही आश्चर्यजनक लगी और उन्हें लगा कि शायद लक्ष्मण जी किसी का मजाक उड़ा रहे हैं। और जब लक्ष्मण जी से पूछा गया कि वो क्यों हंस रहे हैं, तब उन्होंने ये जवाब दिया कि पूरी उम्र उन्होंने इस घड़ी का इंतजार किया, और आज जब ये घड़ी आई है तो उन्हें निद्रा देवी को दिया हुआ वचन पूरा करना होगा, जो उन्होंने वनवास काल के दौरान 14 वर्षों के लिए उन्हें दिया था। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि कौन सा वचन। तो आपको बता दें कि दरअसल निद्रा देवी से उन्होंने कहा था कि वो 14 वर्षों तक उन्हें परेशान नहीं करेंगी और उनकी पत्नी उर्मिला उनके स्थान पर सोएंगी। जिसके बाद निद्रा देवी ने उनकी बात एक शर्त पर मानी थी कि जैसे ही वो अयोध्या लौटेंगे, उर्मिला की नींद टूटेगी और उन्हें सोना होगा। इसलिए ही दोस्तों, लक्ष्मण जी इस बात पर हंस रहे थे कि अब उन्हें सोना होगा और अब वो भ्राता राम का राज तिलक नहीं देख पाएंगे। हालांकि लक्ष्मण जी तो ये राज तिलक न देख सके, लेकिन उनकी जगह उनकी पत्नी देवी उर्मिला ने ये रस्म देख ली। दोस्तों, 14 वर्षों तक कोई लगातार कैसे सो सकता है, इस मत के खिलाफ भी कई लोगों ने अपने मत दिए, और वो इसके विरोध में कहते हैं कि ये सोचने वाली बात है कि एक औसत आदमी के लिए एक दिन में 6 से 8 घंटे सोना अत्यधिक होता है। अगर उस पहलू से भी देखा जाए तो हो सकता है कि उर्मिला अपनी और लक्ष्मण जी की नींद मिलाकर भी सोती हूँ तो उनके लिए 12 घंटे या 16 घंटे पर्याप्त होते हैं। तो बाकी के समय में वे क्या करती थी, शायद इस समय वो कुछ ऐसा करती हूँ जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, इस मत को काटने के लिए एक बात हम आपको जरूर बताना चाहेंगे कि देवी उर्मिला पहले तो अपनी और लक्ष्मण जी की नींद पूरी करती थी, फिर उसके बाद अपने एक और वचन का निर्वाह करती थी। अब आप सोच रहे होंगे कि वो कौन सा वचन, तो शायद आप भूल रहे हैं। वीडियो के शुरुआत में हमने आपको बताया था कि लक्ष्मण जी ने वनवास में जाने से पहले देवी उर्मिला से उनके परिवारजनों और राज्य की देखरेख करने का वचन लिया था। दोस्तों, अपने इसी वचन का निर्वाह वो बाकी समय करती थी। इतना नहीं दोस्तों, लक्ष्मण जी की विजय का मुख्य कारण भी देवी उर्मिला ही थी। मेघनाथ का वध करने के बाद उनका शव जब राम के खेमे में था, तब मेघनाथ की पत्नी सुलोचना उसे लेने आई। पति का मृत शरीर देखते ही सुलोचना का हृदय अत्यधिक विचलित हो गया और उनकी आंखें भर आईं। रोते रोते उन्होंने पास खड़े लक्ष्मण को देखा और बोला कि सुमित्रानंदन, तुम भूल कर भी गर्व मत करना कि मेघनाथ का वध तुमने किया है। मेघनाथ को धाराशाही करने की शक्ति विश्व में किसी के पास नहीं थी। ये तो 2 पतिव्रता नारियों का भाग था। अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि आखिर 2
पतिव्रता नारी कैसे। चलो एक तो देवी उर्मिला हो गई, जिन्होंने लक्ष्मण जी के बदले की नींद सोकर उनका वियोग सहकर लक्ष्मण जी को इस काबिल बनाया कि वो उस वरदान को पूरा कर सके और उस वरदान के अनुसार ही मेघनाथ को मोक्ष की प्राप्ति करवा पाए। लेकिन ये दूसरी पतिव्रता नारी कौन? तो आपको बता दें कि वो कोई और नहीं बल्कि मेघनाथ की पत्नी सुलोचना ही थी। अगर आपको देवी सुलोचना के बारे में जानना है तो एंड स्क्रीन और कार्ड्स में वीडियो लगा हुआ है, आप उसे देखकर मेघनाथ की पत्नी सुलोचना की निर्मम पटकथा के बारे में भी जान सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये जागरूक कर देने वाला वीडियो पसंद आया हो। अगर हाँ तो भगवान श्री राम का नाम लेकर चैनल को सब्सक्राइब करके सनातन धर्म की इस आर्मी में जरूर शामिल हो जाएं।